हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और आज की वीडियो में हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं क्वार्टर फाइनल्स चैंपियंस लीग के। बट उनको प्रेडिक्ट करने से पहले मेरे को बात करनी है रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड वाले मैच के बारे में। इट वाज एन इंटेंस मैच एंड वही हुआ जो हमेशा होता है इन दोनों की टीम, इन दोनों के मैचेस में, चैंपियंस लीग में स्पेशली। रियल मैड्रिड लिल ब्रोड एटलेटिको मैड्रिड एंड वांडा में जाके हराना, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट फीट बाय लॉस ब्लैंकोस एंड दिस जस्ट शोज दैट व्हाई दे आर द टीम इन द चैंपियंस लीग। बट वो कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था गेम एंड इट्स रियल मैड्रिड हेरिटेज भाई। कंट्रोवर्सी एंड रियल मैड्रिड गोस हैंड इन हैंड। बट उस टाइम पे आई थिंक आई वाज वेरी एंग्री वो पेनल्टी कॉल को लेके। बट 2 दिन बाद आई थिंक कि इट्स नॉट रियल मैड्रिड्स फॉल्ट भाई, एंड इट इज काइंड ऑफ द फॉल्ट ऑफ फीफा, यूएफा, जो भी रूल्स बना रहे पता नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज रूल लाइक दिस एग्जिस्ट्स इन द फर्स्ट प्लेस। एंड ये चीज है ना, ये बिल्कुल वंस इन अ लाइफ टाइम चीजें हैं। मैंने आज तक अपने देखा नहीं है और लोगों के पास कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए कोई इंसिडेंट था भी नहीं। एक मारिज की पेनल्टी हाईलाइट हो रही है, बट इट वाज बैक इन 2016, 9 साल पहले की बात है वो, आई थिंक, जब वो लेस्टर में था। एंड 9 साल पहले, 7 साल जो भी होगा वो, तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होती नहीं है एंड ऐसी चीजों से बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी मूवमेंट्स डिसाइड भी नहीं होती हैं। इट्स वेरी अनलकी फॉर एटलेटिको मैड्रिड। लेकिन अब ये बात निकली है तो आई थिंक यूएफए ने भी बोला था कि दे विल गेट इन टच विद फीफा टू करेक्ट दिस रूल। और इट इज अ ट्रैश रूल भाई, बॉर्डर लाइन। बिकॉज सपोज अगर गोलकीपर कोई मिस्टेक करता है एंड ही कम्स ऑफ द लाइन ड्यूरिंग अ पेनल्टी, दैट पेनल्टी गेट्स रीटेकन, ऑटोमेटिकली स्कोर्ड, अवार्ड नहीं कर देते हैं वो टेकर को। और उस बॉल को अगर आप देखोगे तो उन लोगों ने लिटरली 15-20 सेकंड में वो रूल वो कॉल दे दी थी। रिप्ले भी नहीं देखा। एल्वारेज ने स्कोर की, वो वापस गया और फेड वैल्वर्डे आया और पूरे 1 मिनट का गैप होगा, 1-1.5 मिनट का, और उसमें उन्होंने चेक भी कर लिया 2-3 बार, डिटेक्ट भी कर लिया और बता भी दिया रेफरी को, और पेनल्टी रूल आउट भी होगी। तो और हम 2 दिन बाद देख रहे हैं, हमारे को अभी भी डिफरेंस नहीं लग रहा है। तो इट इज अ वेरी ट्रैश एस रूल इन माय ओपिनियन। और इतनी बड़ी गेम जो थी उस मैग्नीट्यूड की उसने डिसाइड कर दी। और अगर बॉल लगी भी है, ऑब्वियसली लगी है या नहीं लगी है, अगर वो बोल रहे हैं तो लगी ही होगी। दे मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रूफ एंड इतनी तो बिल्कुल इग्नोरेंट नहीं हो सकती वीएआर या जो भी है। लेकिन इट शुड हैव बीन रीटेकन दोस्तों। लेकिन अब इट्स इन द पास्ट। एटलेटिको मैड्रिड को आप देखोगे तो दे हैड द डेस्टिनी इन देयर ओन हैंड्स। लोरेंटे के पास अपॉर्चुनिटी थी, ओब्लैक के पास अपॉर्चुनिटी थी। लोरेंटे की पेनल्टी मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आई। ही डिड नॉट, ही वाज एंशियस इन माय ओपिनियन, और उसने फटाफट मार दी एंड ही हिट द बार। उसके बाद ओब्लैक के पास भी चांस था रूडिगर की सेव करने का पेनल्टी, एंड ही गॉट अ हैंड टू इट एंड इट वाज नॉट अ वेरी स्ट्रांग penalty in my opinion, considering Oblak जैसा गोलकीपर है, he should have really saved that। और उसके बाद अगर एटलेटिको स्कोर करती, they would have been leveled, but I think they were just too shell shocked उस कॉल के बाद पेनल्टी वाली, and it is just extremely unlucky भाई। it is extremely unlucky। it is kind of like get shot by a thunderbolt, जो बिल्कुल होता ही नहीं है। लेकिन ये एटलेटिको मैड्रिड की स्टोरी है। लेकिन अब हटाओ इस बातों को, ये मेरे थॉट्स थे। आई वाज वेरी एंग्री, आई ट्वीटेड दैट इट इज अ डिसग्रेस। बट ठीक है भाई, अगर यही रूल है जो भी है, अब मैं अगर एक एज अ बार्सिलोना फैन अगर मैं हटा दूं एंड आई ट्राई टू बी ऑब्जेक्टिव, रियल मैड्रिड के साथ ये लग रहा है। एंड आई नो कई चीजें ऐसी रही हैं पास्ट में जो थी बहुत ज्यादा शेडी, बट आई डोंट थिंक दिस इज अ शेडी कॉल अगर वो टच हुआ है तो। अब कुछ कर तो सकते नहीं है उस चीज का। लेट्स मूव टू द प्रेडिक्शंस। और हमारे 4 क्वार्टर फाइनल्स हमारे सामने हैं एंड आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग क्वार्टर फाइनल्स एंड दिस चैंपियंस लीग स्क्रिप्ट हैज अ पोटेंशियल ऑफ बीइंग एन ऑल टाइमर। हमारे जो फर्स्ट क्वार्टर फाइनल है वो है रियल मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल का, 2006 का सेमीफाइनल का रीमैच आई थिंक। उसके बाद से हुआ ही नहीं हुआ, आई डोंट नो। हुआ तो मेरे को बताना कि क्या रिजल्ट था, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर। एंड भाई आर्सेनल ऐसी टीम है जो ज्यादा सूट करेगी कप फॉर्मेट में इंस्टेड ऑफ अ लीग फॉर्मेट। एक सेकंड रुकना। हाँ, सीजन के बीच में एक ड्राउट था भाई जिसमें वो स्कोर ही नहीं कर रहे थे गोल। दे वर कॉल्ड सेट पीस एफसी। अब उनका थोड़ा सा अटैकिंग टैलेंट वापस आ रहा है, बट उनके मेन अटैकर्स अभी भी नहीं है। और अगर आ भी जाए मेन अटैकर्स फुल फिटनेस पे भी हो, पीक पे भी हो भाई, आई डोंट थिंक दे पोजेस एनी रियल अटैक जो थ्रेट कर पाए रियल मैड्रिड को। रियल मैड्रिड की डिफेंसिव प्रॉब्लम्स आर ऑलमोस्ट सॉर्ट इन माय ओपिनियन। असेंसियो इज a breakout star for them this season. Rudiger is back in action and Tchouaméni अपने डिफेंसिव मिडफील्ड वाले रोल पे वापस जा चुका है। अगर कोई इंजरी नहीं होती है तब तक, तो आई थिंक दिस विल बी वेरी कंफर्टेबल फॉर रियल मैड्रिड। एंड रियल मैड्रिड है भाई, उनका टोरा ही अलग है चैंपियंस लीग में, उनकी तो बातचीत ही अलग है। उनको सिर्फ 1-2 टीम्स ही काउंटर कर सकती थी। मैन सिटी वो बाहर है। बार्सिलोना, कंसीडरिंग की बार्सिलोना की फॉर्म क्या है,
I still think Real Madrid has a better chance of making to the final of the competition instead of Barcelona, because Real Madrid के पास experience है इन stages का, बारसा के पास नहीं है. लेकिन हाँ भाई, मेरे को अभी दोनों को लिंक नहीं करना है. हम अगर वैक्यूम इस गेम की बात करें तो आई थिंक आर्सेनल कैन पोज अ थ्रेट. मतलब अटैकिंग वाइज तो नहीं मेरे हिसाब से, डिफेंसिवली दे कैन पुट ऑन अ मास्टर क्लास, दे कैन कीप मैड्रिड एट बे, बट आई थिंक मैड्रिड विल इवेंचुअली ब्रेक थ्रू. दे हैव Mbappe, they have Vinicius, Rodrigo, Bellingham off the bench, they have Guler, Endrick, उसके बाद Diaz. Their attacking prowess is crazy दोस्तों. Arsenal fans, आर्सेनल के जो सपोर्टर्स हैं, मेरे को दिख रही है उनकी शोल्डर्स ऑलरेडी डाउन है, बिकॉज आप रियल मैड्रिड को फेस करो भाई. यू आर जस्ट नॉट फेसिंग अ टीम, यू आर फेसिंग a juju, you are facing a culture, you are facing a legacy that they have built over the past 100-150 years of being the best and the most successful team in this competition. So it will be very difficult for the Gunners. और Real Madrid का जो रिकॉर्ड है प्रीमियर लीग टीम्स के अगेंस्ट, वो भौंकता है खुद. They have bit slapped Liverpool on multiple occasions, they have bit slapped Manchester City on multiple occasions, and Arsenal उन दोनों के लेवल पे तो है ही नहीं obviously recent years में. तो I think Real Madrid will go through in this one. सेकेंड जो गेम है हमारी वो है एस्टन विला वर्सेस पीएसजी. एंड पीएसजी भाई, द वे दे हैव केम बैक इन दिस कॉम्पिटिशन, जैसे उन्होंने स्टार्ट किया था ऐसा लग रहा था कि दे माइट इवन क्रैश आउट in the group stages, but they have emerged as one of the best team in Europe right now. They knocked out the favorites Liverpool, and they were better than them on both legs in my opinion. और लुइस एनरिके को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, आई थिंक अब लोगों को दिख रहा है कि वो कैसा मैनेजर है भाई, कि वो सक्सेस दिला सकते किसी भी टीम को. एंड पीएसजी आर फाइनली अ सीरियस टीम, जहाँ पे ब्लेंड है टैलेंट का, जहाँ पे ब्लेंड है एक टीम केमिस्ट्री का, जहाँ पे ब्लेंड है एक यूनिटी का. और आई थिंक दिस इज द टाइम फाइनली जब वो एक डीप रन मार सकते हैं चैंपियंस लीग में. आई नो फाइनल में गए, सेमीफाइनल में गए, बट दैट वाज ऑन द बैक ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑफ नेमार, ऑन द बैक ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑफ एम्बापे. बट दिस टाइम अराउंड दिस इज अ कलेक्टिव एफर्ट, पूरी टीम का एफर्ट है. एंड उनके जो सामने खड़ा है उनाई एमरी, आई नो इज अ वंडरफुल कप मैनेजर, लेकिन वो यूरोपा लीग तक सीमित है. चैंपियंस लीग में हिज रिकॉर्ड इज वेरी बैड. एंड जो स्क्रिप्ट है इस गेम की has the potential of being a crazy script, because Unai Emery का जो टाइम था PSG में, he was absolutely bashed by French media, and he has a great opportunity of getting his revenge. But defensively Aston Villa का रिकॉर्ड इस सीजन अच्छा नहीं रहा है, and considering जो डिफेंसिव रिकॉर्ड है PSG का, PSG are one of the best defensive teams in the world right now, और डिफेंस हमेशा से उनका वीक पॉइंट रहा है, and I think they have finally sorted that out. और I know Emi Martinez है Aston Villa के पास, Asensio, Rashford, they have signed some reinforcements, but I think PSG will prove to be too much for them. PSG की कमी भी रही है कि वो ऐसी टीम्स के अगेंस्ट ही बॉटल करती है. लास्ट सीजन भी दे बिट स्लैप्ड बार्सिलोना इन द सेकंड लेग, बट देन दे वेंट ऑन एंड लॉस्ट अगेंस्ट डॉर्टमुंड, जो कि बनता नहीं था बिल्कुल, लेकिन दे लॉस्ट. तो इट इज अ fishy game to predict, but I think PSG will win this one. तो हमारी थर्ड गेम है वो है बार्सिलोना वर्सेस डॉर्टमुंड. ये गेम हमने ग्रुप स्टेजेस में देखी है. इट वाज अ वेरी क्लोज एनकाउंटर. फेरन टोरेस स्कोर्ड अ ब्रेस. इट विल बी अ डिफिकल्ट गेम, स्पेशली कंसीडरिंग जो सेकंड लेग है वो उनके होम ग्राउंड पे होने वाला है, एंड उनका होम ग्राउंड इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वेन्यूज टू विजिट इन माय ओपिनियन इन यूरोप. डिस्पाइट द फॉर्म दे आर इन, इट डज नॉट मैटर कि कैसे वो खेल रहे हैं, बट आई थिंक बार्सा की अगर हम फॉर्म कंसीडर करें, बार्सा की हम रन कंसीडर करें इस सीजन सो फार, इस साल so far, so I think they possess the attack, they possess the quality to get the job done against Dortmund, at least in my opinion. और हमने जो बेनफिका के अगेंस्ट गेम खेली थी भाई, I think we were very professional in that second leg, and I think वैसी गेम होने वाली है डॉर्टमुंड के अगेंस्ट भी. We don't have to go that crazy, हमको जस्ट 1-2 गोल की कुशन लीड बनानी है अपने होम ग्राउंड पे, and going away I think this team has shown me enough कि मैं उन पे रिलाई कर पाऊँ, उन पे बिलीव कर पाऊँ कि they can get it done. भाई वो ग्राइंड भी कर सकते हैं, they can obliterate their opponents, but they can keep their heads in the game and grind one out as well. और आप देखोगे पेड्री को, यमाल को, लेवेंडोस्की को, रफीनिया की फॉर्म को कंसीडर करोगे, डियोंग का जो रिसर्जेंस हुआ है पिछले 3-4 महीने में, उसके बाद कुबारसी विल बी बैक,
इनिगो रिन्यूड हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड वो बिल्कुल कमिटेड होगा भाई टीम के लिए। बाल्डे हैज ब्रोकन आउट एज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड। उसके बाद कुंडे इज ऑलवेज अ सॉलिड प्रेजेंस इन द राइट बैक एरिया। शेज़नी इज फाइनली हिटिंग हिज पीक और वो दिखा रहा है कि क्यों ही इज या ही वाज वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स ऑफ दिस जनरेशन। तो आई थिंक वी हैव इनफ क्वालिटी टू गेट द जॉब डन अगेंस्ट डॉर्टमंड। एंड ऐसा नहीं है कि डॉर्टमंड का कोई चांस ही स्टैंड नहीं करती। आई थिंक डॉर्टमंड हैज अ टेंडेंसी ऑफ ओवर परफॉर्मिंग व्हेन वी राइट देम ऑफ, और हम बहुत सारे लोग कर रहे हैं उनको, बिकॉज बार्सिलोना हैज ऑपरेटेड ऑन अ क्रेजी लेवल दिस सीजन सो फार। लेकिन भाई मेरे को नहीं लगता कि कुछ ज्यादा क्रेजी होने वाले इस गेम में। आई एम कॉन्फिडेंट इन माई टीम, आई एम फीलिंग कंफर्टेबल एंड आई एम बैकिंग this team to get the job done. I believe in Flick, I believe in these players and हाँ भाई मेरे हिसाब से Barcelona will go through। और जो फाइनल गेम है वो है Bayern versus Inter Milan and I think this one is the most difficult one to predict because दोनों टीम्स की अच्छी चीजें हैं, दोनों टीम्स की गंदी चीजें हैं। एंड Inter Milan मेरे को लग रहा था कि can be the dark horses of this competition but they have criminally underperformed in my opinion, या फिर उन्होंने मेरे को कुछ ऐसा नहीं दिखाया। बट ऑन दी अदर साइड फ्लिप करोगे आप सिचुएशन को तो दे आर नोन फॉर दिस भाई। दे डोंट सीम लाइक अ वेरी कंफर्टेबल टीम जो आपको बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा दिला देगी कि हम तो कुछ भी कर लेंगे, बट दे समहाउ डीप रन वो मारती है एंड दे कैन डू द सेम अगेंस्ट बायर्न। और ये एक और रिपीट है 2010 के चैंपियंस लीग के फाइनल का। बायर्न वर द बेटर टीम बट इंटर मिलान वॉन द टूर्नामेंट एट द एंड ऑफ द डे। और इस बार भी अगर ऐसा होगा तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। लेकिन भाई बायर्न म्यूनिख आई थिंक आर पीकिंग एट द राइट टाइम। They have great talent. They have Olise. They have Harry Kane firing on all cylinders. Company का फर्स्ट सीजन है तो he will be very committed to make a statement with Bayern this season. And भाई मेरे को लग रहा है कि just on the names and just on the recent legacy in the competition, I think Bayern Munich will win this one. ऐसे नहीं बोल रहा कि it will be a comfortable win for them. They will be challenged. They will be challenged to the bone by Inter Milan. But भाई something tells me Bayern will get the job done because वो ज़्यादा motivated होंगे as the final is being played at their home. तो वो motivated होंगे उस फाइनल में जाने के लिए। तो सेमीफाइनल्स जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ वो होंगे PSG versus Real Madrid and Barcelona versus Bayern Munich. It will be a star-studded semi-final that we'll have. और हाँ भाई exciting times are ahead for football fans. Controversy तो हुई, I know खट्टा टेस्ट होगा बहुत सारे लोगों के मुंह में इस चीज को लेके, बट लेट्स लुक अहेड हमारे सामने क्या है। तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है? क्या मेरे से एग्री करते हो, क्या मेरे से डिसएग्री करते हो? मेरे को जरूर बताना कमेंट्स में एंड लाइक कर दो वीडियो को गाइस। हाँ भाई यही था वीडियो में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, पीस आउट।